जीवित हानि होती है तो उसका सर्वस्वी जवाबदार हब टाउन लिमिटेड। लोगों को ठगी का मामला एमआईडीसी से पता चला है, जो कि एक बिल्डर है। वो बिल्डर ने 15 साल पहले कुछ लोगों को पात्र करके घर दिया, एफएसआई लिया, लेकिन उसके बाद आज अचानक 15 साल बाद उन्हें जो पात्र किए गए थे उन लोगों को नोटिस भेजा है कि ये अपात्र है, या आप उनके पुरावा जो 15 साल दिए थे पहले वो आप ला के दीजिए। पता नहीं कहाँ से घोल घापला चल रहा है, लेकिन इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हम एमआईडीसी पहुँचे हैं। जिन्होंने याचिका करता है उनसे हम बात करते हैं कि आखिर में पूरा मामला क्या है। क्या मामला है कि आज 15 साल बाद बिल्डर और एमआईडीसी को लोगों की याद आई है। आइए बात कर लेते हैं। ये पूरा मामला क्या है, पहले तो शॉर्टकट में आप बता दीजिए कि ये कहाँ से शुरू हुआ है। जी, हम लोग इस वक्त खड़े हैं एमआईडीसी उद्योग सारथी ऑफिस के बाहर। कल उद्योग सारथी एमआईडीसी ने एक नोटिस जारी की थी। वो नोटिस ऐसी थी कि उन नोटिस पे कुछ चुनिंदा लोगों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, उनको रिव्यू के लिए बुलाया, यानी कि उनकी हियरिंग होने वाली है और हियरिंग होने के बाद में उन लोगों को अपात्र किया जाएगा। अभी सवाल ये है कि कुछ सालों बाद अपात्र किया जाएगा, ये आप गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हैं? गारंटी के साथ इसके लिए बोल सकते हैं क्योंकि नीचे एक लाइन में लिखा है कि कोई भी यहाँ पे नहीं आया रिव्यू के लिए तो उनको हम लोग अपात्र करेंगे, अपात्र ठहरावण्यात येईल। तो इसका मतलब ये होता है कि लोगों का कहना है कि हम लोग एक बार पात्र हुए तो हम लोग वापस हियरिंग के लिए क्यों जाएं। तो कल को अगर कोई बंदा हियरिंग को नहीं आता है तो उनको ये लोग डायरेक्ट अपात्र कर देंगे क्या, ये प्रमुख सवाल है। दूसरा बात ऐसा है कि अगर बिल्डर ने बिल्डर ने लोगों का घर डेमोलिशन किया, बिल्डर घर डेमोलिशन करता है और पात्र और अपात्र ये डिसाइड करता है एमआईडीसी। तो बिल्डर ने एमआईडीसी को कहा है कि लोगों का रिव्यू ले, लेकिन बिल्डर को आक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, इसमें कोई कारण नज़र नहीं आता क्योंकि एनेक्सर 2 बनता है एमआईडीसी में। तो एमआईडीसी बोलती है कि हम लोग को बिल्डर ने बोला। यहाँ पे एमआईडीसी बिल्डर के इशारे पे चल रही है। दूसरा अहम मुद्दा ऐसा है कि अगर इन लोगों को भविष्य में इन लोगों का रिव्यू हो रहा है तो इनका पात्रते के हिसाब से इन लोगों का एफएसआई बिल्डर ने ऑलरेडी ले लिया है। तो बिल्डर ने अगर इनका एफएसआई ले लिया है, बिल्डर ने गवर्नमेंट को कंफ्यूज किया, गवर्नमेंट को मिसगाइड किया, तो एमआईडीसी प्रशासन बिल्डर का एफएसआई किस रूप से वापस लेगी या फिर बिल्डर का सेल बिल्डिंग एमआईडीसी प्रशासन तोड़ेगी, इसका भी हमें खुलासा चाहिए। शॉर्टकट में मैं इनकी बात को आपको समझा दूं कि 15 साल पहले पात्र करके घर दे दिया, चाबी दे दिया। अब 15 साल बाद बोल रहे हैं कि रिव्यू के लिए हम आपको बुला रहे हैं। अगर 15 साल पहले जो व्यक्ति था वो आज नहीं है तो उसके रूम को ये अपात्र करने वाले हैं, ये निश्चित हो गया है। तो ऐसे जगह पे बिल्डर और एमआईडीसी का ये मिला जुला एक संजोग दिखाई दे रहा है, जिसके खिलाफ आज यहाँ पे याचिका दायर की गई है। आपने जो याचिका लगाई है वो किससे बात हुई और क्या आश्वासन मिला आपको? आज एमआईडीसी के अधिकारी राजेंद्र केंद्रे साहब जो अधीक्षक अभियंता है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने तत्काल उप अभियंता जी को बुला कर लिया, उनको आदेश दिए कि ये मामला क्या है, ये मामला सबसे पहले मुझे बताइए कि इससे पहले पात्र क्यों कह गया। अभी इनमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सभी लोगों को घर मिला ऐसे नहीं है, कुछ लोग घर के वेटिंग में है, लेकिन उन लोगों को भी हियरिंग के लिए बुलाया है। तो अलग अलग तरह के इसमें कुछ लोगों के एनेक्सर मिसिंग है। अगर एनेक्सर मिसिंग है तो बिल्डर ने उनके नाम जारी क्यों किए? फिर एनेक्सर मिसिंग नहीं है, एक्चुअली बिल्डर का ऑफिस मिसिंग है। यहाँ से बिल्डर के ऑफिस में लोग चक्कर लगाने जाते हैं तो ऑफिस नहीं मिलता, और एमआईडीसी में आते हैं तो एमआईडीसी वाले बिल्डर के ऑफिस में भेजते हैं। आज मैंने केंद्र साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि बिल्डर ने हमें बताया, लेकिन बिल्डर ने अगर तुम्हें बताया कि तुम्हारे प्रशासन पे डाउट है क्या, तुम्हारे प्रशासन ने इससे पहले जो पात्रता सुनिश्चित की तो वो उन्होंने कौन से बेस पर की, ये तो हम लोग सब जानते हैं कि कौन से बेस पर की होगी, लेकिन हम लोगों को ये लीगली नोटिस द्वारा उन्होंने खुलासा करना चाहिए। कितने लोगों को नोटिस आई है? 133 जाहिर नोटिस है, इंडिविजुअल नहीं दिए, जाहिर नोटिस हर एरिया में चिपकाई है। 133 लोग हैं, उसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, सभी एक समकालीन नहीं है।
जाहिर नोटिस का मतलब है सबको मिला जुला के एक नोटिस एक बिल्डिंग को लगा दिया गया है जिसमें 135 लोग हैं। अगर 135 लोग को नोटिस दिया गया है, वो पात्र है, तो उसका एफएसआई बिल्डर को मिला है। तो वो एफएसआई अगर कल को ऐसा ना हो, अगर 135 लोगों को बेघर किया जाता है, तो क्या बिल्डर का जो सेल बिल्डिंग बनी है वो 135 के एफएसआई का भी घर तोड़ेगी एमआईडीसी? ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से? आश्वासन तो फिलहाल यही मिला है कि हम लोग जो हियरिंग है वो हियरिंग का मामला सबसे पहले बताया कि बिल्डर डेवलपर से हम लोग बुला कर लेंगे, उनको सब लेटर वगैरह देंगे और उसके बाद में मामला क्या है वो अधीक्षक अभियंता देखेंगे, ऐसा मैं। लेकिन मैं आपके जानकारी के लिए और एक बात बोलता हूँ कि इससे भी 6-8 महीने पहले ऐसी नोटिस लगी थी। उस नोटिस में मैंने एक 16 दिसंबर 2020 को इसी मुद्दे पे मैंने उसी अधीक्षक अभियंता केंद्र साहब से मिला था, तब उन्होंने ये कार्रवाई स्थगित की थी। लेकिन आज उन्होंने फिर से कार्रवाई करने का निर्णय लिया। तो कहीं ना कहीं अगर आश्वासन मिला है, लेकिन ऐसे लोगों पर हमें कोई गारंटी नहीं है कि कल को क्यों नहीं अपात्र करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग अपात्र होंगे तो सबसे पहले एमआईडीसी बिल्डर तो है ही है इसमें दोषी, लेकिन एमआईडीसी की राजेंद्र केंद्रे साहब ये पूरे सर्वस्वी जवाबदार रहेंगे। अभी आपकी डिमांड क्या है, मांग क्या है? ये रिव्यू रद्द किया जाए, जल्द से जल्द जिनके चेक्स मिले हैं उनको चेक डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, और जो लोग आज भी बेघर है उनको घर दिया जाए। उनको घर कहाँ पर देंगे? सवाल ये है कि बिल्डिंग आज के डेट में बिल्डिंग बनने वाली है एक, और लोग बेघर लोगों का आंकड़ा ज़्यादा है। शायद ये आंकड़ा कम करने के लिए ही ये कटौती शुरू है। तो अभी आगे की रणनीति क्या है आप? आगे की रणनीति ऐसी है कि कुछ यहाँ पे 10 दिन का मोहलत दिया है, लेकिन ये 10 दिन के अंदर जितने सारे लोग हैं उनको मेरा आह्वान रहेगा कि आप हियरिंग को न जाए, और अगर उनकी कोई हलचल दिखी लोगों को अपात्र करने की, तो इससे भी बड़े मेजॉरिटी में बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ पे छिड़ने वाला है बिल्डर के विरोध में और एमआईडीसी प्रशासन के विरोध में। आप अपने लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं मेरे लिए ये कहना चाहूँगा कि अभी ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है। तो मुझे दबाने की, डराने की, धमकाने की, या फिर मेरी छवि बिगाड़ने की, या फिर जो लोगों को साथ में लेके मैं लड़ रहा हूँ वो लोगों को मुझसे डिवाइड करने की भी साजिश रची जाएगी, या फिर मेरे दामन पे भी दाग लगाया जाएगा, या फिर मुझे कोई ना कोई चीज़ में मुझे फंसाया जाएगा, या फिर मुझे ये केस पीछे लेने के लिए मुझे डराया धमकाया जाएगा। तो भविष्य में मेरी कोई भी किसी भी कीमत पर अगर मानहानि, अगर किसी भी बात पे जीवित हानि होती है तो उसका सर्वस्वी जवाबदार हपटाउन लिमिट और एमआईडीसी प्रशासन और ज़्यादातर हपटाउन लिमिटेड ही होगा। इसका ये बात मैं आज जाहिर रीत्या करता हूँ। मतलब कल को कुछ भी हो तो इसका आप लोग बिल्डर के ऊपर एक्शन लेने के लिए जाए। आता तुमचं काय म्हणणं? आता तुम्हाला पुन्हा इथे बोलवलं, आता आमचं पहिलं कसं काय, पहिलं जे आमचं पात्र केलं होतं, आता हेरिंगला जे नाव आलेलं आहे हां, त्याच्यामुळं आम्ही इथं आलेलं आहे परत. तर आमचं एवढंच म्हणणं आहे की आमचं पहिलं कसं काय पात्र केलं. एक तर करोनामुळं कामधंदा पण जरा आता हे झालेला आहे, आणि त्याच्यात आता भाडं पण मिळालेलं नाही. आता काय करायचं आहे, जीव द्यायची पाळी आलेली आहे. क्या कहना चाहोगे आप? माझं म्हणणं असं आहे की आता आमचे चेक पण एवढ्या वर्षाचे थांबवलेले दिलेले नाही आहेत, आणि आम्हाला असं रस्त्यावर आल्यासारखं झालं आहे, आणि 2-2 वेळा इलेक्शन नंबर बदलून देत आहेत. याचा अर्थ काय होतो? मग आम्ही काही जीव द्यायचा का काय? पहिलं आमचं पात्र करून घेतलं, आता का अपात्र केलंय त्या लोकांनी? आम्ही काय करणार? आमचं घर जर आम्हाला नाही मिळालं, हेरिंगला बोलवलं या, आम्ही काय करणार सांगा? गरिबांनी आम्हाला लॉकडाऊनमध्ये काम नाही, एक तर भाडं दिलेलं नाही. आम्ही भाडं कसं भागवावं? कामाला हप्त्यातनं 4 दिवस कामाला जाते, ते काम पण भेटेना. आणि बिल्डर आमचं घर असतं तर आम्ही चटणी मीठ खाऊन राहिलो असतो. तुम्हाला पात्र जर करायचं नव्हतं तर पात्रच का केलं? आमच्या घरात आम्ही चटणी मीठ लॉकडाऊनमध्ये खाऊन राहिलो असतो का नाही? आता चटणी मीठ खाऊ शकत नाही. चटणी मीठ खाल्लं तर भाडं कुठनं द्यायचं आम्ही? कामधंदा नाही. पेपर तो आपका पूरा अच्छा था ना? हां, पेपर आमचं पेपरमध्ये गलती असली तरी ठीक आहे, ते बाबा नापात्र आहे. पण पेपरमध्ये पण एक पण गलती त्यांनी काढून दाखवावी आमच्या. 92चा आमचा पेपर आहे. हां, किती वर्षापासून झोपडपट्टीत किती वर्षापासून राहतो? झोपडपट्टीत भरपूर. माझ्या लग्नाला 20-25 वर्ष झाली, त्याच्या आधीपासून राहते ते लोक. घरं तोडली आहेत तुमची?
हां तोडले ती झाडं तोडली नसती तर तोडूनच दिली नसती. हमारी भी ये अब MIDC के अभियंता से अनुरोध है कि हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। जनता जो हमें बोलती है हम वही दिखाते हैं। अगर आप में सच्चाई है तो आप हमें भी बुलाइए, हम आपकी भी जो है खबरें लगाएंगे और आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया करके एक बार ज़रूर इन गरीबों के बारे में सोचें। अगर कहीं ना कहीं ये सच है या सही है तो उस पर एक्शन भी लें, क्योंकि बिल्डरों को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं संजय मिश्रा, लोकमित्र न्यूज़, MIDC।